चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन आज वाराणसी सीट से दाखिल कर दिया है। अब वाराणसी सीट का जो समीकरण है उसे समझने के लिए मेरे सहयोगी राकेश पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। शुक्रिया मिशा। आज तस्वीरें हमने देखी हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से एक उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा जब आज कार्यकर्ताओं के बीच में थे कि काशी से जो जीत मिलनी है वो उन्हें कल ही मिल गई है। कल देश ने तस्वीरें देखी थी, 241 सीटें बची हैं। उन 241 सीटों को प्रभावित करने के लिए एक जबरदस्त तरीके से रोड शो और साथ ही वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोग किस तरीके से क्या कुछ सोचते हैं और पूर्वांचल में इसका कितना बड़ा असर हो सकता है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। लेकिन हम सिलसिलेवार तरीके से बता दें कहा यह क्यों जा रहा है कि दरअसल फिलहाल जो मौजूदा तस्वीर है वाराणसी में चुनावी रण को लेकर उसमें कोई नहीं है टक्कर में। आप तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए, आप समझिए क्या कुछ। सबसे पहले आप समझिए कि वाराणसी का काशी का जातीय समीकरण क्या कहता है, ये आप आंकड़ों के जरिए समझिए। वैश्य समाज के लोग यहां पर 3.3 लाख आप कह सकते हैं, 3.25 लाख वोटर्स हैं। साथ ही ब्राह्मणों की जो संख्या है, जो वोट बैंक की जो संख्या है वो 2,50,000। जो कुर्मी समुदाय से लोग आते हैं जो वोट करेंगे वो 2 लाख के आसपास है। तो वाराणसी का ये जातिगत समीकरण। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे अलग अलग समुदायों की अगर बातचीत करें, भूमिहार से 1.25 लाख, राजपूत जो है वो करीब 1 लाख वोटर्स हैं, चौरसिया समाज के जो वोटर्स हैं वो करीब 80,000 हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जातिगत समीकरण और क्यों जो वाराणसी का किला है फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभेद्य बन चुका है। मुस्लिम जो समुदाय है, वोट बैंक जो वोट करेगा वो 3 लाख के आसपास, यादव 1,50,000, दलित समुदाय से जो लोग आते हैं वो 80,000 उनकी तादाद यहां पर, और अगर अन्य को मिला लिया जाए तो 70,000। तो यह है वाराणसी का जातीय समीकरण। अब जरा 2014 में क्या कुछ तस्वीर रही थी नतीजों की वो आप देखिए। वाराणसी में 2014 के नतीजे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी ने यहां से शानदार जीत हासिल की थी, 5,81,022 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहे थे, 2,09,238 वोट, यानी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। अजय राय तीसरे नंबर पर रहे थे, इनकी जमानत जब्त हो गई थी, 75,614। आप समझिए कि यही अजय राय इस बार भी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है। अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा थे, देश उनकी और उम्मीदों की ओर से देख रहा था, अलग अलग दलों का उन्हें समर्थन भी मिला हुआ था, लेकिन तब भी उन्हें 2 लाख के आसपास ही वोट मिले। और यही कहा जा रहा है कि चूंकि फिलहाल एक नजर यह भी देख लीजिए कि मौजूदा यहां पर स्थिति क्या है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं वो आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस से अजय राय को टिकट मिला है, शालिनी यादव समाजवादी पार्टी यानी एसपी बीएसपी का जो महागठबंधन है जिसके तमाम दावे किए जा रहे हैं उनकी ओर से शालिनी यादव हैं चुनावी रण में। और कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये विपक्ष ने एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को वॉकओवर दे दिया है, क्योंकि उनकी कद का कोई नेता उनके मुकाबले नहीं है, या फिर कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो कि वो वाराणसी की सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकता है। तो ये मिशा वाराणसी की स्थिति चुनावी रण को लेकर। जी हाँ राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कह दिया है कि उनके लिए काशी से जीत पक्की है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि वोट करने तब भी जरूर जाएं। रुक करेंगे।